सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद साथियों। आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो इस बार की रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में अपना सिलेक्शन 100% लेना चाहते हैं। देखिए, एग्जाम की तैयारी हर बच्चा करता है ना। और पढ़ाई भी सभी बच्चे करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ही बच्चे सिलेक्शन ले पाते हैं। तो जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वो ऐसा क्या अलग करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाता है और बाकी के बच्चे रह जाते हैं। तो आज का वीडियो ये उसी के बारे में होने वाला है। रेलवे एनटीपीसी के लिए ये वीडियो एकदम से कंप्लीट है। पूरी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न से लेकर सारी चीज़ें अपन बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रत्येक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी क्या होती है, मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाने हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल रखते हैं, है ना। इसके बारे में भी अपन देखेंगे। अपने पास में सिलेबस को 3 से 4 महीनों में अपन कैसे करें, उनका रिवीजन भी करना है, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये सारे जो डाउट्स हैं वो आज आपके क्लियर हो जाएंगे। बस आपको वीडियो एकदम अंत तक देखने है ना। क्योंकि आप सभी को मैं ये भी बताने वाला हूँ कि मैंने इस एग्ज़ाम में कैसे पढ़ाई की थी, कैसे इस एग्ज़ाम को निकाला, वो सारी चीज़ें आज कंप्लीट अपन बात करने वाले हैं ना। तो देखिए, पहला चीज़ क्या है, एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में अपन देखेंगे। तो देखिए, इसमें अपने पास में 2 एग्ज़ाम्स होती हैं। एक सीबीटी फर्स्ट होता है, दूसरा अपने पास में सीबीटी 2 होता है। अब देखिए, सीबीटी फर्स्ट में अपने पास में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं अपने पास में। और मार्क्स कितने होते हैं? 100 का। और नेगेटिव मार्किंग होती है मेरे पास में 1/3 जो इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। और जो अपने पास में जितनी भी पोस्ट होंगी उसका कितना गुना? 15 गुना अपने पास में पास किए जाएंगे किसमें? सीबीटी 2 एग्जाम के अंदर। फिर इसका एग्जाम होगा अपने पास में लगभग 2-2.5 महीने के बीच में गैप रहता है। आप सभी को पता है कि एग्जाम इस बार वाला जो सीबीटी फर्स्ट है वो कब तक हो सकता है? तो ये अब बोला जा रहा है कि अप्रैल तक हो सकता है, अप्रैल तक हो सकता है, या फिर मई तो अपने पास में है ना। तो इसमें अपने पास में एग्जाम हो जाएगा अप्रैल और मई तक ये एग्जाम हो सकता है। अब देखते हैं अपने पास जब सीबीटी 2 उसके 2-2.5 महीने या 3 महीने के बाद में जब एग्जाम होगा, तो इसमें देखिए, एक अपने पास में होता है स्टेशन मास्टर। जितनी भी उसकी पोस्ट होंगी ना, उसका कितना गुना? इस बार अपने पास वैसे बोला गया था 8 गुना पास करेंगे, लेकिन अभी अपने पास में 10 से लेके 12 गुना तक पास किए गए इस बार वाली एग्जाम में। उसके बाद में जितने भी बच्चे इसमें पास हो गए उनको छोड़कर जो एक्स्ट्रा अपने पास होंगी ना, जो अपने पास टाइपिंग वाली पोस्ट होंगी, इसका कितना? उन पोस्टों का कितना? 8 गुना और पास होंगे। तो आपने देखा होगा टाइपिंग वाली जितनी भी पोस्ट है उसकी कट ऑफ इस बार कम गई होगी और स्टेशन मास्टर की कट ऑफ आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही है ना। जब ये दोनों केस हो जाएंगे अपने पास में, उसके बाद में आपके पास में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये आपके पास में होंगे। उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपकी एग्जाम प्रोसेस है। आगे बात करते हैं अपन एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए, मैथ के क्वेश्चन आते हैं अपने पास में 30, रीजनिंग के आते हैं कितने? 30। और जो जीके के क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं? इसमें 40, जिसमें कंप्यूटर भी शामिल है, साइंस भी शामिल है। एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है भाई? मिक्स क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक मैथ का आ जाएगा, एक रीजनिंग का आ जाएगा, एक जीके का आ जाएगा। कुछ पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैथ से अपन रीजनिंग पे जाते हैं फिर भी चल जाता है, लेकिन रीजनिंग के बीच में यदि जीके का क्वेश्चन आ गया तो अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है ना, माइंड थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो इसी की वजह से आप देखोगे कि इस एग्जाम की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। आप देखोगे 60 क्वेश्चन तो मैथ और रीजनिंग के ही हैं, फिर भी कई कई जोनों के आप देखोगे तो 60, 65, 64, 65 के लगभग कट ऑफ गई है। मतलब जीके में आप 5-10 नंबर भी लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन हो रहा है आराम से। टाइमिंग भी आपको कितना मिलता है इस एग्जाम के लिए? कितना मिलता है? 1 घंटा 30 मिनट मिलता है। तो टाइम की कोई कमी इस एग्जाम में नहीं रहती है। आपके यदि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप आराम से कर लोगे। यही सीबीटी 2 है। मैथ्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 और जीके के और कंप्यूटर के सभी के मिला के कितने आते हैं? 50 क्वेश्चन अपने पास में आते हैं। पैटर्न वही मिक्स रहने वाला है, थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। जबकि इस बार वाला सीबीटी 2 एग्जाम है, उससे ज़्यादा बढ़िया सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। सीबीटी 2 बहुत ही हल्का आया है दोनों एग्जाम में हमें, चाहे वो मैं ग्रेजुएशन की बात कर लूँ, चाहे मेरे पास में कौन सा हो 12th लेवल वाला। हाँ, एक बात और, ग्रेजुएशन वालों में ये पैटर्न रहता है
12th वालों में अपने पास में क्या हो जाता है, ये सेपरेट पैटर्न आता है कि 30 मैथ के अलग सेक्शन आएगा, रीजनिंग का अलग आएगा और जीके का अलग आएगा। सिर्फ ये सीबीटी फर्स्ट में ऐसा होता है, सीबीटी 2 में चाहे वो ग्रेजुएशन हो या फिर 12th लेवल हो, दोनों में ही अपने पास में क्या रहता है, इस टाइप का पैटर्न आएगा। ठीक है, मिक्स वाला। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं अपन स्ट्रेटेजी की। तो देखिए, टीसीएस जब से एग्जाम ले रही है, चाहे वो रेलवे की ले रही हो, पहले एसएससी की लेती थी, तब उसका फोकस सबसे ज्यादा रहता है, वो किस पे रहता है, अर्थमेटिक का रहता है। किस पे, अर्थमेटिक। एडवांस में वो इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछती है, ना के बराबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते। तो ये अपने पास में आपको यदि सिलेबस चाहिए तो ये अर्थमेटिक के टॉपिक है और ये एडवांस वाले। एडवांस में भी ये 3 टॉपिक है, इसके मेंसुरेशन के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लगभग। स्टैटिक्स के भी आपको 2 से 3 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं लगभग। प्रोबेबिलिटी का आपको क्या मिलेगा, 1 क्वेश्चन मिलेगा। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक आधा इनमें से भी आ जाता है 1-2 क्वेश्चन। जैसे ट्रिग्नोमेट्री से एंगल वाला पूछ लेता है कि भाई 2 एंगलों के बीच का इतना योग कितना है, बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो बताओ बड़ा वाला कौन कितना होगा। एक तरह से रेशियो वाला सा मेथड पूछता है ना। इसमें मैं बात करूं तो देखिए, ये नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सबसे ज़्यादा अपने पास में देखो कौन से, परसेंटेज के वाले क्वेश्चन 2-3 देखने को मिल जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। ये सिंपल इंटरेस्ट, इस एग्जाम में कोई ढंग के क्वेश्चन आते हैं ना, वो किसके आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के। आप थोड़े से बढ़िया मान सकते हो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आते। उनको कैसे तैयार करना उसकी अपन आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा अपना क्या हो गया, सिलेबस हो गया। अब आगे देखने वाले हैं अपन, 1 मिनट। अब आगे देखेंगे अपने पास में क्या, कि जो अपने पास में कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि यार मैं सिलेबस कवर करने के लिए कोर्स लूं, या फिर मैं यूट्यूब से फ्री करूं, या फिर मैं सेल्फ स्टडी से मैं करूं, किस प्रकार से मैं करूं, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो क्या है कि मैथ को जब भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको क्या स्ट्रॉन्ग करना होगा, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो सबसे पहले की बात है, आपको 20 तक तो क्या याद होनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए, है ना। 20 तक तो आपको क्या याद होनी चाहिए, टेबल। स्क्वायर अपने पास में आपको लगभग 40 तक, क्योंकि ये मैथ में भी काम आते हैं और रीजनिंग वाले टॉपिक में भी ये काम आते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं क्यूब की, ये आपको 20 तक करना कैसे, एक पेज में आपको लिखना है और अपनी जहाँ पे भी पढ़ाई करते हो उसकी दीवार पे चिपका देना है। ठीक है, तो टेबल कहाँ तक, 20 तक। 40 तक याद करनी होती है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है, 20 तक आती है कन। बढ़िया बात। याद कैसे करना है उसको तरीका मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने को 10 तक टेबल याद है, ठीक है। अब 11-12 की टेबल अपन याद करनी है, तो एक बार 11-12 की अपन ने देख ली। अब उसको जब भी अपन खाना खाने बैठे मन में याद कर लिया, या फिर सोने जा रहे हैं, रात को सोने जा रहे हैं, जब तक नींद नहीं आती मन में 3-4 बार दोहरा लिया। बाहर घूमने जा रहे हैं तब 2-3-4 बार मन में उसको रिपीट कर लिया। इस प्रकार से उनको याद करना, इसे रटने नहीं बैठना है, रटने से याद नहीं होंगे। इसे बार बार मन में बोलते रहोगे तो याद आ जाए। वरना घर में कोई भी बालक, आपके छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन होगा, उनको बोल के उनको बोलो कि मुझसे टेबल, स्क्वायर और क्यूब पूछ लेना। हाँ, वो उनको नहीं बताओगे तो वो आप पे शक करेंगे कि आपने पास कैसी की एग्जाम, है ना। तो आपको ये चीजें करनी है सारी की सारी। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं वापिस अपने पास में किस पे आते हैं, सिलेबस कैसे कवर करें। देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ बच्चे बिगिनर हो सकते हैं, कुछ पहले से तैयारी कर चुके होंगे। तो कैसे जाने कि अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो उसका जानने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले आप एक मॉक टेस्ट लगाओ। मैथ का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ। मैथ का सेक्शनल का मतलब अकेला आपके पास जिसमें मैथ हो। टेस्ट कहाँ मिल सकता है, टेस्ट आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक नाम की एक एप्लीकेशन होती है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। आपको टेस्ट देना है, उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मिनट के लिए। यदि अब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 30 में से यदि जिस बच्चे के 25 प्लस आ रहे हैं ना, वो सिर्फ मॉक पे ही ध्यान दे। 25 प्लस यही कर रहा है, वो मॉक पे ही ध्यान दे, उसका सब कुछ कवर है। बस उसका दिक्कत क्या आ रही है, या तो टाइमिंग में दिक्कत आ रही है, या फिर कोई सिली मिस्टेक वो बच्चा कर रहा है। ठीक है, यदि 20 से ऊपर है तो बच्चे को लगभग चीजें आती हैं, या तो वो टाइम की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या फिर उसको क्या लग रही है,
कोई न कोई 2-4 टॉपिक में उसको प्रॉब्लम है, लेकिन उसको मैथ आती है, ये कंफर्म है। तो पहले अपने को स्टैंड करना, क्योंकि 3 महीने में यदि आप सारी चीजें पढ़ते रहोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अपने आप को पहले देखना है कि मैं हूं कहां पर, ठीक है। अब जो 20 से नीचे, इनका भी मैं इलाज बताऊंगा। जो 20 से नीचे हैं, आपका देखो थोड़ा बहुत चीजें कम है, जैसे मान लीजिए किसी के 15 ही हो रहे हैं, 10 भी हो रहे हैं, आपको आती है, लेकिन आपको अभी जरूरत है बहुत ज्यादा मेहनत की। तो आपका काम प्रैक्टिस से होने वाला है, किस प्रकार से उसको देखिए। तो ये 20 वाले हैं, ऊपर वाले, आपको कोई भी कोर्स परचेज नहीं करना है, कोई भी कहीं से भी कोर्स वगैरह नहीं लेना है। आपको क्या करना है, नॉर्मली अपने जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक टेस्ट की बजाय आप 4 से 5 लगातार टेस्ट लगा लोगे, 4-5। उसमें आपको जो जो टॉपिक में दिक्कत आई उनको लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको परसेंटेज में दिक्कत आई है, परसेंटेज लिख लिया आपने। एचसीएफ एलसीएम में कमी लगी है, एचसीएफ एलसीएम लिख लिया। या फिर जो भी टॉपिक आपको नहीं आता उनको लिख, सिंपल सी बात है। यूट्यूब पे सर्च मारिए और जो छोटी सी वीडियो हो उसको देख लीजिए। या तो आपके एक सेक्शन में दिक्कत है, मान लीजिए परसेंटेज के आपको इलेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं आते, उसको सर्च मारिए, उसको देख लीजिए, बहुत है, सफिशिएंट है। 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो मिल जाएगा, उसको कर लीजिए, और आपको उससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के जो एक सेक्शनल मॉक्स हैं इनको कंप्लीट करना है। लगभग 47 के लगभग ग्रेजुएशन में है, और ये 50-60 के लगभग इसमें 12th वाले हैं। इनको कंप्लीट करना सबसे पहले। दिन में 3-4 मॉक लगाओ, ये वाले सेक्शनल वाले, पूरे मॉक्स आप भी आपको नहीं लगाना है। अब जिसके मान लीजिए ऐसा विश्वास हो रहा है कि यार उससे आती है मैथ, क्योंकि उसने बचपन में पढ़ी है, लेकिन उसे अब वो फर्क नहीं है, या फिर जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं आता लेकिन उसको ऐसा लगता है कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है क्योंकि मुझे कोई चीजें आ नहीं रही, तो कोर्स लेने से पहले क्या सावधानी रखें? तो कोर्स लेने से पहले सावधानी रखें कि भाई जो कोर्स आपने देखा होगा मार्केट में, पैसों की बात छोड़ो, 400-400 600-600 घंटे के आपको कोर्स मिल जाएंगे। घंटे की बात करो, इतना आपके पास टाइम ही नहीं है। कोर्स ले लोगे, आपसे 4 चैप्टर कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो वो वर्तेबल है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल भी। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कोर्स ऐसा सर्च मारना है जिसके मात्र कितना हो अपने पास, 200 घंटे से कम में हो, 150 से 200 घंटे या फिर 100 घंटे के लगभग आपका जो भी हो वो आपको कर लेना है। और यदि ज्यादा भी नहीं हो तो आपको सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ लेनी है सीबीटी फर्स्ट से पहले, सिर्फ अर्थमेटिक। एडवांस नहीं पढ़ी जा रही, छोड़ दीजिए। मेंसुरेशन के बस फॉर्मूले रट लेना। स्टैटिक्स इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। माध्यिका कैसे निकाले जाए, वो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उन पे नहीं जाना। जो नॉर्मल प्रीवियस ईयर 20-30 क्वेश्चन आप निकाल लोगे, काम हो जाएगा। तो ज्यादा उसकी एडवांस की टेंशन नहीं। तो आपके पास मात्र बचता क्या है, अर्थमेटिक बचता है। इस पर आपको काम करना है, ठीक है। तो आप करोगे कैसे? आपको कम से कम 1 वीक का टारगेट रखना है कि 1 वीक में मैं 1 चैप्टर कंप्लीट कर लूँ, है ना। आपके पास में स्टार्टिंग से कर रहे हो तो छोटे चैप्टर हैं, तो 1 वीक में 2 करो, वरना 1 चैप्टर आप कंप्लीट कर लो। अब कुछ बच्चों की ये रहती है कि सर हमें बुक भी बताओ, तो आपको क्या मिल सकती है, एक पिनेकल एक पब्लिकेशन है, उसकी आपको 3rd एडिशन शायद ये अपडेटेड है, उसको जाके परचेज कर लो। मेरा कोई इनके साथ कोई लिंक नहीं है ना, तो आप इनसे जाके कर सकते हो, मार्केट में मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनको पढ़ लेना, बात खत्म, ठीक है। लेकिन ज्यादातर आपको इन मॉक टेस्ट से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई एग्जाम कैसा होता है, एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम आपके पास में सारे क्वेश्चन मिक्स आते हैं। आज आप 2 महीने पहले इससे प्रैक्टिस करोगे, फिर 1 महीने में उससे मॉक से प्रैक्टिस करोगे, तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि आपको स्पीड भी बनानी है, आपको अपने आप को वही कोई चीजें हैं उनको छांटना भी है कि क्या क्या नहीं आ रहा। तो मॉक टेस्ट के माध्यम से वो हो जाएगा और आप बोर बिल्कुल भी नहीं होगे, ज्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। लेकिन आउटपुट कैसे निकलेगा? मॉक दे दिया और छोड़ दिया तो कुछ फायदा नहीं है। जितना मॉक दिया, आधे घंटे का मॉक दिया, तो आधे घंटा वापस बैठो उस पर, देखो क्या क्या गलतियां आपने की हैं, उन गलतियों में कौन कौन सा चैप्टर आपको नहीं आता है, कैलकुलेशन में गड़बड़ है, या फिर क्या क्या समस्या आ रहे हैं उनको आप देख सकते हो। पीवाईक्यू, अब इनका मतलब क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मॉक के अंदर ही, मैं आपको बोल देता हूँ 90% क्वेश्चन वही मिलेंगे जो पिछली बार आ चुके हैं, सिर्फ डाटा चेंज मिलेगा। जो इस 25 में जो भी रेलवे ने एग्जाम्स करवाई हैं उनके माध्यम जो भी क्वेश्चन आए हैं ना, 90% क्वेश्चन वही मिलने वाले हैं। ऐसे बोलूं तो मैं कितने, 24 से 25 क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे।
4 से 5 क्वेश्चन नए आते हैं, सीवीटी फर्स्ट क्वालिफाई करना है, छोड़ भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 24-25 भी आपने अच्छे से कर दिए कंप्लीट। वैसे आपको मैथ और रीजनिंग में टारगेट करना है, क्योंकि टाइम पूरा है, तो पूरे 30 में से 30 आए, लेकिन इतना भी करते हो तो कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन वो 3, 4, 5 क्वेश्चन भी है, उनको आप यदि 3 महीने लगातार मेहनत करोगे तो हो जाएंगे, ठीक है। और यदि आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो मैं आपको हर वीक में एक टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, जिसमें मैं 100-150 क्वेश्चन के लगभग करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, उससे भी कम मान लीजिए 50 से 100 के बीच में क्वेश्चन कराऊंगा, और उसमें आपका वो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। यहाँ तक आ गए हो तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मैंने बोला आपको कंप्लीट में बताने वाला हूँ। तो बिगिनर क्या करें भाई साहब, कोर्स ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं किसी टीचर से पढ़ा नहीं हूँ मैथ, है ना, तो मुझे नहीं पता है कौन सा टीचर बढ़िया पढ़ाता है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप कोर्स लेते टाइम ये देखेंगे, सिर्फ अर्थमेटिक आपको पढ़नी है, और अर्थमेटिक आपकी यदि 50-60 घंटे में कोई पढ़ा रखा ना तो पढ़ लो, उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। जो 600-700 घंटे है ना, कोई काम के नहीं, व्यर्थ है। आप पढ़ते रह जाओगे, कॉपियाँ भर जाएंगी, लेकिन आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इतना पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास में, ठीक है। अगले साल देना है तो बात अलग है, ठीक है। तो ये मैथ की है। तो आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? मॉक टेस्ट के माध्यम से। वहाँ जो क्वेश्चन लिखे उनको आप लिख सकते हो, और आलसी लोग हो तो वहाँ पे सेव का एक ऑप्शन आता है, उसको सेव कर लीजिए। एक दिन बैठिए, एक दिन मॉक मत लगाइए, 1 या 2 दिन, और उन जो भी क्वेश्चन आपने सेव किए हैं उनको सभी को सोल्व कर लेंगे। आगे बात करते हैं रीजनिंग। मैं लास्ट में सभी को और भी कुछ डिटेल में बताऊंगा, तो एकदम लास्ट तक बने रहे, है ना। तो देखिए रीजनिंग अपने पास में ये टॉपिक है, ठीक। इसमें से जो रेड किए गए हैं ये टॉपिक वो है जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन, यहाँ पे 99% क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। बाकी से 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं आता है। बाकी आपके 25 से 26 क्वेश्चन हैं वो इसी में से आ जाएंगे, 25-26 प्लस क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे। जैसे आपने सीटिंग अरेंजमेंट है, इस पर ज्यादा ध्यान देते ही रेलवे और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन भी ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आता है, ठीक है। ज़्यादा कोई नहीं है, मेंस में आएगा, प्री में कम चांस है, ठीक है। बाकी कोडिंग डिकोडिंग सीरीज वाले ये क्वेश्चन तो आपको पता है नॉर्मली आते ही आते हैं। अब इसको कैसे तैयार करना, क्या इसका भी कोर्स लेना? कोर्स लेना आपको है? कोर्स नहीं लेना आपको। क्यों नहीं लेना? क्योंकि इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हाँ। कैसे नहीं है उसके बारे में अपन बात करें। तो इसका कोर्स मैं बोलूँगा नहीं लेना, मत लो। स्क्रीनशॉट ले लिया पीछे से, ले लेना। आपको क्या करना है, वही आपका पहला काम क्या करना है, आपकी तैयारी को जांचना है। तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट पे आ जाइए। सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक पे, जाके लगा लो। मॉक टेस्ट लगाओगे तब आपको पता चलेगा आपको क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं आपको बोलता हूँ कि जिस दिन आपने 50, ज़्यादा नहीं तो मैं बोल रहा हूँ 50 से 60 आपने सेक्शनल मॉक लगा लिए, प्रीवियस ईयर वाले PYQ लगाने हैं आपको ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले रेलवे के आपने 50-60 मॉक लगा लिए, आपके रीजनिंग में ऑटोमेटिक 25 क्वेश्चन करेक्ट होने लग जाएंगे, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ पढ़े ही होने लग जाएंगे, ये कंफर्म बात है। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे कैलेंडर रेलवे में पूछा जाता है ना, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा है, कॉन्सेप्ट है, थोड़े से याद करने वाली चीजें याद कर लीजिए। कैसे करोगे? कैलेंडर टॉपिक फॉर रेलवे यूट्यूब पे सर्च मारना, आ जाएगा। 1-2 टीचर होंगे, उनका वीडियो देख लेना, जिसका पसंद आए उसका बहुत है, आराम से फ्री में पढ़ा है, कोई समस्या नहीं। अब उसके आगे अलग अलग टॉपिक हैं अपने पास में, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, प्रैक्टिस का काम है, इसका भी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। इसका भी सभी का वीडियो आपको कहाँ पे मिल जाएगा? यूट्यूब पे मिल जाएगा। आधी 1 घंटे का जो वीडियो हो, 1-1.5 घंटे का वीडियो, उसी को देखना है। 12 घंटे वाला वीडियो नहीं देखना है। पहले बताऊं, 12 घंटे वाला कोई वीडियो जिंदगी में नहीं देखना है आपको, सिर्फ 1-2 घंटे वाला वीडियो देख लेना है। एक बार देख लेना, कॉपी में नोट कर लो, कोई ट्रिक वगैरह है तो ट्रिक नोट कर लो, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाना है। PYQ प्रैक्टिस, ये बुक्स आती हैं, ठीक है। मैं किसी टीचर का प्रचार नहीं करता हूँ, किताब ठीक है, आपको एक तरह से TCS के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मिल जाते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम लगे तो ले लेना, ये वाली दोनों किताबों में से कोई सी भी आप ले लेना, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, है ना, उससे आप कर सकते हो, वरना मैं बोलूँगा दोनों ही किताब आपको लेने की आवश्यकता नहीं है।
सिर्फ मॉक लगाओ, सिर्फ मॉक, वो भी प्रीवियस ईयर जितने भी मॉक है ना सारे लगा दो। जिस दिन खत्म हो जाए ना रेलवे वाले, एसएससी के 2024 वाले है ना, चॉइस से स्टार्ट कर दो, सारे लगाना स्टार्ट कर दो, कोई समस्या नहीं। वहीं से स्कोर बढ़ेगा, वहीं से नंबर आएगा। इससे आपको पता नहीं चलेगा, एक तो आपकी तैयारी हो जाएगी। बैठ के पढ़ने में और मॉक देने में बहुत अंतर होता है। मॉक देने से आपकी क्या बनती है, स्पीड भी बनती है, प्लस आपको मजा भी आता है ना। और धीरे धीरे आप देखोगे आपका स्कोर बूस्ट होगा ना, बढ़ेगा, आज 2 नंबर बढ़ा, 3 नंबर बढ़ा, तब जाके आपको ये सुकून मिलेगा कि आप कर पाओगे। तो जो काम लास्ट में जाके करना वो पहले ही कर लो ना। पहले इन किताबों को पढ़ोगे, सिलेबस कंप्लीट करोगे, उसके बाद में मॉक देने जाओगे, तो 1 महीने तो इसको सुधारने में भी लगेगा ना, 3 महीने में यही नहीं सलटेगा आपसे। क्यों करना है ऐसा काम है? सिंपल सिंपल देखो ना आप, सिंपल सिंपल आपको जो काम करना है उस पर फोकस करो आप। फोकस आपको क्या करना है कि जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं उन्हीं के माध्यम से ही आपको तैयारी कर लेनी। तो रीजनिंग में कोई भी बच्चा नहीं पढ़ेगा कोई भी कोर्स, ये बात याद रखना। यदि पढ़ोगे रेस से बाहर हो जाओगे ना। अगले बात करते हैं अपन जीके की। अब जीके में थोड़ा सा अलग चीज है। ये इस बार एग्जाम में वेटेज उन्होंने करंट अफेयर का कितना रख दिया, 10 से 12 क्वेश्चन, 10-12 रहे हैं। 12th में ज़्यादा थे और 12th लेवल वाले में, ग्रेजुएशन वाले में 8 से 10 क्वेश्चन थे। कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा ना, सबर रखें, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पास में यहाँ पे देखिए कुछ टॉपिक हैं। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री को मैंने तीनों पार्टों में लिखा है, एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। जो रेड वाले लिखे हुए हैं ना, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। आपके पास कम टाइम है तो सबसे पहले आप कंप्लीट करोगे इनको। पहले पॉलिटी को कंप्लीट करोगे, फिर मॉडर्न को करोगे, ज्योग्राफी को करोगे, स्टैटिक को करोगे और फिजिक्स को करोगे। करंट अफेयर कैसे तैयार करना वो भी मैं आप बात करूंगा। और एक कंप्यूटर। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब इनकी स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं, कैसे पढ़ोगे। तो देखिए सबसे पहले बुक, यदि थ्योरी पढ़ने के लिए आपको बुक चाहिए तो देखिए मैंने एक ही टीचर का प्रचार नहीं किया, जो मुझे अच्छी लगी मैं बता दूं। एक तो परमार सर की जो है फेटमैन आती है, आप इससे कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी दे रखी है, नोट्सों के रूप में सी है, डायग्राम वगैरह है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं हो। लुसेंट होती है, पढ़ना मुश्किल है, चीज़ बढ़िया है लेकिन पढ़ना मुश्किल है। इसको पढ़ने में आपको कम से कम 8 से 9 महीने लग जाएंगे। इसको पढ़ के वापस 2-3 बार रिवीजन करोगे, इतना टाइम आपके पास में नहीं है। एक किताब ये आती है जीके, क्या रामबाण नाम से आती है, जीवी सर की, ये भी आप पढ़ सकते हो, अच्छी किताब है। ये दोनों एक जैसी किताब है, आपको दोनों को डिटेल में मतलब अच्छी क्वालिटी के साथ में पेजेस वगैरह मिलते हैं, पढ़ने में मज़ा आएगा। डायग्राम मतलब रंगीन किताबें होती है ना, रंगीन वाली, वो किताबें ले सकते हो पढ़ने के लिए यदि आप कोर्स वगैरह। अब मैं कोर्स की बात करता हूँ, जीके का कोर्स। मैथ का मत लेना, रीजनिंग का मत लेना, कोई चल जाएगा, इसका ले लेना जीके। ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूँ। जीके ऐसी चीज है, पढ़ने जाओगे तो बहुत ज्यादा है ना, पढ़ने जाओगे तो बहुत ज्यादा जीके है। आप पढ़ पाओगे, किताबों से पढ़ोगे, वैसे करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एक पॉलिटी पढ़ने में आपको कम से कम 1 महीना लग जाएगा। टाइम है क्या आपके पास 1 महीना? इस तरह से आपके 3 ही टॉपिक होंगे। तो मैं कोर्स ही आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये कोर्स लेना आपको जरूरी है। इसलिए कोर्स भी किससे लेना, क्या करना है, वो अपन बात करेंगे। क्योंकि ये आपको क्या करेगा, 3 महीने के शेड्यूल में, 3 महीने के अंदर, मैं नहीं बोल रहा कि अब वाला लाइव वाला लो, नहीं नहीं नहीं, कोई भी रिकॉर्डेड मिल जाए पढ़ लो। सारे टीचर सेम पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, आपकी ट्यूनिंग बैठनी चाहिए। कोर्स क्या करता है कि कोर्स जैसे मान लीजिए ये कोई 2-4-5 बालक हैं, ये बालक है, ये बालक है, ये बालक है, ये बालक, ये इस जगह पे खड़े हुए हैं, है ना, आप यहाँ पे खड़े हो, आप कोर्स कंप्लीट करते ही लगभग इनके बराबर आ जाओगे। जिस बच्चे ने 6 महीने से 12 महीने से तैयारी कर रहा है ना, कोर्स में आप पढ़ लोगे ना तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। वरना यहाँ पे पहुंचने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। और ये बात मेरी आपकी सीरियस बोल रहा हूँ कि आपको इसके अंदर कोर्स की आवश्यकता है, बाकी रेलवे के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसका वेटेज भी आप देखोगे, प्री में 40 है, फिर 50 है। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अभी ये कोर्स किसका ले सर, देखो कोर्स के लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड तो देखो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि यार जो इंग्लिश मीडियम, जिसको इंग्लिश में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसा परमार सर वाला ले लो। ऐसा क्यों, कुछ बालक बोलते हैं कि यार ऐसा आता नहीं है, वैसा नहीं आता है, कच करते हैं। आपको सिर्फ
उनके बराबर आना है जो यहाँ पे खड़े हैं। आएगा नहीं आएगा वो एग्जाम देखें, उस टाइम पे देखेंगे क्या करना है। पहला काम क्या है, आपको जो मेन टॉपिक है उनके जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसके वजह से आपको 50% क्लास में टीचर करवाएगा तब याद हो जाएगा, 50% के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा। और मटेरियल थोड़ा सा कंसाइज हो जाता है कोर्स में। क्या हो जाता है? कंसाइज। मैं नहीं कहता कि आप बैठ के कहानी सुनो, भाई साहब पढ़ना कैसे, आपको क्या करना है, वीडियो को चला लेना है, 2x पे कर देना है, 3x मिला है तो 3x कर देना, बैठ के पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है। 2-2.5 घंटा का वीडियो होगा तो 30-40-50 सॉरी 50-60 मिनट में सल्ट जाएगा, 1 घंटे में। उसको एकदम आराम से देख लेना, 10 मिनट का ब्रेक लेना है। उनके जो नोट्स उपलब्ध होते हैं, आप नहीं बनाते हो मत बनाना, बनाना भी मत। उनके नोट्स जो प्रोवाइडेड होंगे उन्हीं को देखना और उनका रिवाइज कर लेना। एक बार रात को कर लेना, एक बार सुबह उठने से पहले, क्लास लेते हो ना उससे पहले कर लेना। या फिर देखो, मुझे इनका पता है, बाकी टीचर बहुत सारे बढ़िया पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ सकते हो आप। ठीक है, जो भी आपको टीचर मिले, जैसे आप कोई बालक बोलते हैं यार नवीन सर वाला भी, यदि उनका बैच अवेलेबल है तो ले लीजिए, पढ़ लीजिए। मेरा मानना है यदि 1000-1500 रुपये, 2000 रुपये भी लग जाएंगे, 3000 रुपये भी लग जाएंगे, तो उससे यदि आपको नौकरी मिलते हैं ना, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता भाई। 70,000 रुपये की नौकरी यदि 3000 रुपये में मिले, लग जाता। मुझे पता है प्रॉब्लम होती है, लेकिन अपन रोटी खाने के लिए भी जुगाड़ करते हैं। इसके लिए मेरा कोई नहीं है भाई साहब, इनके साथ में भी कॉन्टेक्ट नहीं है, बड़े लोग हैं, अपने साथ में इनका कॉन्टेक्ट हो भी नहीं सकता है ना। अपन कहाँ पे, ये कहाँ पे। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो बता दी मैंने कि भाई यार आप यहाँ से करोगे फटाफट कर लो, आपका भला करना है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अब एक बात करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। भाई एक भी बुक ऐसी नहीं है, एक भी बुक ऐसी नहीं है जिसमें, ठीक है, मैंने बताया नहीं कि परमार सर की एक बस बुक और भी आती है लिटिल बॉय नाम से, उन्होंने लॉन्च की थी, नहीं काम किए, रद्दी एकदम एग्जाम, एकदम रद्दी किताब है, मत खरीदना, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसमें दे ही नहीं रखे, वो आपके काम की नहीं है। और कोई मतलब इसमें भी क्वेश्चन आते हैं अपने पास, ठीक ठाक है प्रैक्टिस के लिए। अब एक प्रैक्टिस के लिए आपको यदि ऐसा चाहिए कि आप 2024-25 वाले जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मुझे एक पीडीएफ मिली थी, कौन सी, कैरियर बनाओ सर वाली। मैंने लास्ट टाइम CBT2 के टाइम इसी को ही रिवाइज करके गया, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, 3 एक टॉपिक इनसे पढ़े थे, मतलब 3 जैसे मतलब पॉलिटी को रिवाइज कर गया, हिस्ट्री को रिवाइज कर गया, इस तरह से मैं रिवाइज करके इन चीज़ों को गया था ना। तो ये इनमें से क्या होता है, आपको सारे जो NTPC हुए हैं, जो भी सारे एग्जाम्स हुए हैं, उनको सभी के इनको PDF में उपलब्ध हैं क्वेश्चन, ई बुक के रूप में उपलब्ध है, शायद आप प्रिंट आउट भी आ गया होगा, शायद आप देख लेना ना। क्या करना है आपको, इसके लिए जो नंबर दे रखे हैं इस पे, या फिर आपको प्ले स्टोर पे क्या कैरियर बनाओ ये सर्च करना है, कैरियर बनाओ ये सर्च कर लोगे ना, कैरियर बनाओ, तब आपको मिल जाएगा, एक एप्लीकेशन मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लेना। ये इनका नाम शायद यादव सर है, तो इनका आपको ये वीडियो मिल जाएगा, मतलब सॉरी वो PDF मिल जाएगी, उसको पढ़ लेना। लास्ट टाइम में रिवाइज के लिए बेस्ट चीज़ है कि इन्होंने क्या कर रखा है, टॉपिक वाइज, जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, मतलब 60 क्वेश्चन आए, तो उन्होंने छांटा नहीं है उनको बोला कि यार 60 क्वेश्चन पूरे के पूरे रहने देते हैं, बच्चों को पता चले कि यार इसमें क्या दिक्कत हो। इन्होंने ऐसा वीडियो बनाया था, उसमें मैंने भी देखा था कि यार 50-60 क्वेश्चन हैं, मैंने फटाफट रिवाइज मारे, क्योंकि आते हैं तब देखने की जरूरत नहीं पड़ती, 60 क्वेश्चन फटाफट, कोई क्वेश्चन रिपीट भी हुआ तो वो रिवाइज हो गया तुरंत की तुरंत। तो सारे के सारे लगभग वही फैक्ट पूछे गए, कुछ भी अलग नहीं पूछा जाता है। तो इन्होंने 2-2.5 साल के ये कंप्लीट कर रखे नए वाले, इनको आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो। आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, मान लीजिए कोर्स से एक टॉपिक पढ़ा, जैसे वाले सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 60 क्वेश्चन को आपने रिवाइज किया, फटाफट देखा, क्लियर है, बात खत्म। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। मॉक टेस्ट मत दो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि भाई साहब मॉक टेस्ट जीके चेंज नहीं होता, माननी बात, तो लेकिन आप कितने ही दे लोगे, है ना, कितने ही दे लोगे, करंट अफेयर चेंज हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक पे लगाओगे तो भी ज़्यादा मुझे बेनिफिट लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता। लगाना चाहो तो लगा सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग तो मत लगाना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, ये करना है। तो आपको पहले कौन सा कोर्स से पढ़ोगे, तो पहले पॉलिटी को कंप्लीट कर लेना है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करना है, फिर आपको ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है, फिर स्टैटिक जीके है उसको कंप्लीट करना है। इसके अंदर आपको यूट्यूब की भी मदद लेनी पड़ सकती है, ले लेना। कोई टॉपिक है जैसे मान लीजिए डांस है, नहीं समझ में आ रहा, तो डांस की वीडियो खूब सारी पड़ी है यूट्यूब पे, उनको देख लेना। ये अपने पास फिजिक्स है,
इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद में जो भी बच्चे उनको, उनमें से भी मैं आपको टॉपिक छांट के बता दूंगा, ये आप कंप्लीट कर लो कि इनमें से भी यदि आपके पास कम टाइम होगा तो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने। करंट अफेयर, ऐसा हुआ था इस बार वाली एग्जाम में कि जैसे मान लीजिए इस जून में एग्जाम है, जून में एग्जाम है, तो करंट अफेयर ज़्यादातर आए थे किसी जनवरी से लेके, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी। और वहीं जो मेंस हुआ था, मान ली अक्टूबर में हुआ था, तो क्वेश्चन पूछा गया था अगस्त का, मतलब जस्ट एक महीने पहले का क्वेश्चन ना। लेकिन फिर भी अपन सेफ साइड लेके चलेंगे क्योंकि अपने पास अप्रैल में होने की है, तो पीछे वाले अपन किससे, सितंबर से स्टार्ट कर देंगे। किससे, सितंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सितंबर से स्टार्ट कर लीजिए। अगस्त से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। और कहाँ तक पढ़ना है, जब तक एग्जाम होती है ना, मान ली अगले महीने में एग्जाम है, उस महीने का भी आपको पढ़ के जाना। जिस महीने में एग्जाम है उसका छोड़ देना, उसका छोड़ देना, बाकी के आपको सारे पढ़ के जाने। क्या इतनी बात क्लियर है? ओके। अब पढ़ना कहाँ से, इसके लिए मैं आपको बोलूंगा, यदि हिंदी मीडियम हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम के, दोनों इसमें अलग अलग है। हिंदी मीडियम वाले देखो, क्रेजी जीके ट्रिक, क्रेजी जीके ट्रिक पे आपको मिल जाएगा, वहां पे आप पढ़ सकते हो। मंथली पढ़ना है ना, वीकली पढ़ना है ना, कुछ और पढ़ना है। लास्ट में यदि एक एक बार ये वीडियो देख लोगे, उसके बाद में आपको एक बुक आती है स्पीडी नाम से, ठीक है, मैंने फोटो नहीं लगाई, स्पीडी नाम से एक बुक आती है, आप उसको देख लीजिए। स्पीडी वाली जो बुक आती है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। 12 महीने की मिलती है, इसको रिवाइज करना है पूरी को पूरी को। इसमें क्या पढ़ना है, लास्ट में जो मंथली 100 क्वेश्चन आपको 100 या सॉरी 150 से प्लस दे रखे होंगे हर महीने के क्वेश्चंस, वन लाइनर के फॉर्मेट में, उनको पढ़ना है। पहले उनको पढ़ लेना है। उसके बाद में कुछ टॉपिक होंगे जो मैं आपको बताऊंगा कब, जब एग्जाम से 20 दिन पहले, क्योंकि पहले वो काम की चीज़ें नहीं है, तो 20 दिन पहले बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। पहले तो आपको क्या करना है, ये पढ़ लेना है। ये स्पीडी वाली किताब भी अभी नहीं लानी है, कि 1 महीने पहले लेके आनी है, ताकि आपको कंप्लीट मिल जाए। अभी इनकी टेलीग्राम पे खूब सारी PDF मिल जाती हैं, वहाँ से काम चला लीजिए, ठीक है। और ये आपको ये करना ही है, सितंबर से लेके ये आपको महीने के वीडियो देखना है। इनको क्या करना है, इनको भी अब बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में लिखने लग जाते हैं। अरे भाई नहीं लिखना है, अरे कितना लिखोगे यार, है? बैठ के देखो आराम से, आराम से बैठ के उसको देखा, एकदम फोकस रोके देखा, आधे घंटे का वीडियो देख लिया, 1.5x पे देख लिया, आधे घंटे का वीडियो देख लिया, या तो कंप्लीट कर दिया, नहीं उसको 2 पार्टों में तोड़ लिया। एक बार खाना खाते टाइम देख लिया सुबह, एक बार शाम को खाना खाते टाइम देख लिया। जब रात को सोने जाते हैं तब बेड पे जा रहे हैं, मोबाइल को ऐसा रखा और 2x पे कर दिया, उसको कंप्लीट देखा। सुबह उठ के इसको ऐसे कर दिया, मतलब 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर बिना आप पता लगाए भी 1 महीना कंप्लीट कर सकते हो। 3 दिन के अंदर उनको बार बार देखना है। उससे करते जाओगे तो कितने लगेंगे देखो। अरे इनको आप इससे स्टार्ट कर देना भाई, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ये कर सकते हो। अब इंग्लिश मीडियम वाले पूछेंगे, तो देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए तो खूब सारा कंटेंट पड़ा है ना। और एक मैम है, मुझे नाम नहीं याद में आ रहा, रिचा मैम है शायद, चैनल का तो क्या नाम है, वो पढ़ाती हैं, 3-3.5 घंटे का उनका वीडियो होता है, वो देख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले ना। और हिंदी मीडियम वाले अपने तो ऐसे कर लेना, स्पीडी पढ़ लेना, बात खत्म। इससे ज़्यादा अपने को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लीजिए पॉलिटी कंप्लीट हो गई, तो पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ में चल रहे हैं, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी को छोड़ना नहीं है, डेली के 10 मिनट पढ़नी है, 10 मिनट इसको पढ़ना है, 10 मिनट ही पढ़ना है, वापस रटने नहीं बैठना। नोट्स खोले, फटाफट फटाफट स्कैन किया, रख दिया, स्कैन करना सिर्फ माइंड में, हाँ हाँ कोई चीज़ डाउटफुल लगी तो उसको देख लिया। बाकी 10-15 मिनट में आपको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन कैसे करना है उसको अपन बात करेंगे, क्योंकि वरना लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप PDF ले लेना है यहाँ से। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। तो देखिए मॉक टेस्ट के बारे में मैं चाहता हूँ कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एनालिसिस और रिलेटेड जो भी वीडियो होगा, कैसे एनालिसिस करना है उसका मैं आपको करके दिखाऊंगा, और इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आज के लिए मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें ठीक होंगी। क्या काफ़ी दिनों बाद में अपन मिल रहे हैं, चीज़ें मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बताई आपको। तो यहाँ तक जब आ ही चुके हो तो वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर देना। और दूसरी बात, यदि आप मैथ के क्लासेस चाहते हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, वैसा ही प्रोवाइड करूँगा जो एग्जाम में आएगा, डिट्टो, कोई भी चेंज नहीं होगा। आप वो पढ़ गए 50-60 क्वेश्चन तो भी आपकी नया पार हो जाए, समझ में आ जाए बहुत बढ़िया, वरना रट लो।
कोई नहीं बोलेगा, ये मैं बोलता हूँ। समझ में आया? समझ लिया, अच्छी बात है। वरना रट लो, जब टाइम होगा तो देख लेंगे, वरना क्या हो जाएगा। फिलहाल अपना काम क्या है? क्या काम है भाई अपना? नौकरी लगना। मिल जाए तो ठीक है, वरना अगली बार आराम से पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं, क्योंकि अभी अपने पास टाइम कम है। आपको फटाफट पढ़ना ही पड़ेगा। कोई इलाज है क्या आपके पास में? नहीं है ना? तो आपको यही काम करना है। तो ये 90 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। कुछ चीज़ छूट भी गई हो तो आप कमेंट में बता देना, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और आपको मैथ की क्लासेज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैथ की क्लास वाले कमेंट करोगे, दबा के कमेंट आएंगे तो क्लासेस आ जाएंगी, ठीक है। और आएंगे तब, उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और यहाँ तक कि मैं रीजनिंग के भी जो हार्ड टॉपिक है वो भी आपको करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, बाकी मिलते हैं मेरी वाला। अब मैंने आपसे बोला था मैं एग्ज़ाम में कैसे किया, तो अभी मैं इसमें लगाना भूल गया, ठीक है। तो जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम मिलेंगे आपके साथ में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी वो लगाना भूल गया, मोबाइल में बैटरी डिस हो रखी थी, मतलब चार्जर नहीं था यहाँ पे, तो मैं उनको नहीं निकाल पाया था, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय और जय हिंद।